न्यूज़ स्टार डेली में आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार के द्वारा भारतीय पोस्ट ऑफिस में जीडीएस की भर्ती निकाली गई है, जो कि एक सरकारी नौकरी है। 44,228 पद है, जिसकी योग्यता 10वीं पास रखी गई है। केवल 10वीं पास, परसेंटेज चाहे कितने भी हो। और पिछले जीडीएस के अंदर कट ऑफ हाई गई थी, इस बार फॉर्म कम लग रहे हैं, काफ़ी कम फॉर्म लगे। लास्ट दिनांक 5/8/2024 है, इसलिए आपके कोई भी परिचित है उनसे फॉर्म जरूर भरवाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी की आपको मालूम है कितनी बड़ी इज्जत होती है। अब तक फॉर्म काफ़ी कम लगे हैं। 5 तारीख का वेट न करते हुए आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। और आपसे एक आग्रह रहेगा कि चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने से संबंधित जितने भी सोशल ग्रुप है उन ग्रुपों पर धनाधन शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि 5 तारीख बहुत नज़दीक है। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बना सकता है, इसलिए अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। अब इस वीडियोज़ के अंदर हम संपूर्ण डिटेल समझेंगे कि कैसे हमें फॉर्म भरना है, किन बातों को हमें ध्यान में रखना है ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और जैसे ही किस प्रकार हमारा सिलेक्शन होगा, कितनी लिस्टें निकलेगी, आइए समझते हैं। धन्यवाद। ये है आपका ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन जो प्रेस विज्ञप्ति, जो कि 17 मार्च 2024 जीडीएस डेटेड 12/7/2024 को जो कि पारित होती है। यहाँ पर एबीपीएम डाक सेवक, इसकी संपूर्ण डिटेल्स हम आपको इसी चैनल पर समय समय पर देते रहेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप फॉर्म गलत न भरिएगा, क्योंकि निर्देशों का इंतजार कीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और फॉर्म बिल्कुल सही से भरना है, क्योंकि फॉर्म भरने में काफ़ी अभ्यर्थी बच्चे हैं वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये कक्षा 10 पास आउट वैकेंसी, बहुत अधिक पोस्टें हैं। और पिछली जो जीडीएस वैकेंसी थी जिसके अंदर हाई कट ऑफ जाने के कारण इस बार बच्चे फॉर्म भर ही नहीं रहे, बहुत ही कम फॉर्म भर रहे हैं, जबकि इसकी फीस नाम मात्र की है। तो यहाँ पर बारीकी से हम सब कुछ बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और एडिट कॉर्नर, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ते जाइएगा। 36 पेज का ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने वाली है, वो चीज़ ये है, जी हाँ, ये चीज़ देखिएगा, आपके 15/7 से फॉर्म शुरू और 5/8 आपकी अंतिम डेट। और जबकि फॉर्म में अगर किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक रह जाती है, आप प्रिंट आउट निकालोगे, उसको चेक करके आप उसमें एडिट कर सकते हो 6 से लेकर के 8 तक, 6 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक। अब यहाँ पर आपको योग्यता के बारे में भी बता देते हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ है। और आपको सैलरी के बारे में भी बताएंगे, संपूर्ण फॉर्म भरने का सही से तरीका भी आपको बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये आप 36 पेज की ये पीडीएफ तो नहीं पढ़ पा रहे हो, किंतु जो अहम है, जो विशेष है डाक सेवक, आप यहाँ पर देखिएगा सेल्सिंग का ये कार्य जो कि बताया गया है। और यहाँ पर आपको सैलरी देखनी है। सबसे पहले आपको सैलरी की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि ये सरकारी जॉब है, बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है, और इसके अंदर अन्य आय के स्रोत भी होते हैं। देखिएगा बीपीएम की सैलरी है 12,000 से लेकर के 29,380, और एबीपीएम और डाक सेवक जीडीएस की देखिएगा 10,000 से लेकर के 24,470। यहाँ आप यूँ मान करके चलिएगा। फिर आप अन्य पोस्ट ऑफिस में अदर जैसे कार्य करते हो तो उनका एक्स्ट्रा पे भी आपको मिलता है। और एज देखिएगा 18 ईयर से लेकर के 40 ईयर, 18 ईयर से लेकर के 40 ईयर यहाँ पर एज है। और क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं और पास आउट यानी सेकेंडरी और इसके समकक्ष कक्ष। कुछ स्टेट के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जबकि कुछ स्टेट के अंदर परसेंटेज सिस्टम होता है, तो उनको परसेंटेज को ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर बदल करके आपकी मेरिट निकाली जाती है। और ये छूट है आपकी, कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट दे रखी है। और ये आप एजुकेशन की तरफ देखिएगा, ये है आपकी एजुकेशन वाला, आप ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। यहाँ पर एक बात विशेषता लिखी गई है, पास सर्टिफिकेट 10 यानी सीनियर सेकेंडरी के एलिजिबल, यहाँ पर दोनों चीज़ें यही दी गई है। तो कक्षा 10 पास आउट आपको होना अनिवार्य है। 10 के अंदर परसेंटेज कितने हैं, न्यूनतम की नहीं है, केवल पास। यानी अगर आप न्यूनतम पात्रता आपकी 36% है तो 36% को पास माना जाएगा, अगर 33 है तो 33 को ही माना जाएगा। और इस बार एक चीज़ देखने को ये मिलने वाली है कि बहुत सी जगह कट ऑफ बहुत ही कम रहने वाली है। अब देखिएगा आगे आपको फॉर्म कैसे भरना है, इससे संबंधित हम हल्का निर्देश देते हैं।
संपूर्ण विस्तृत वीडियोज़ आपको समय समय पर इसी चैनल पर हम देते रहेंगे। पहले अब फॉर्म में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, फॉर्म कैसे भरना है, किस जोनल के अंदर, सर्कल के अंदर कितनी पोस्ट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, ये आपकी जोन वाइज पोस्टें हैं। आप अपनी जोन वाइज पोस्टों को ध्यान से देखिएगा। आंध्र प्रदेश जो कि 1355 पोस्टें हैं और यहाँ पर 36 यानी तेलंगाना के अंदर आप तेलुगु देखिएगा 981 है। टोटल कुल मिलाकर के 44,228 है। आप इस PDF को अपने अनुसार देख सकते हो। सभी जगह कैटेगरीज दे रखी है, अनरिजर्व दे रखा है, OBC दे रखा है, SC दे रखा है, ST दे रखा है, EWS दे रखा है, PWD-A दे रखा है, PWD-B दे रखा है, PWD-C दे रखा है और PWD-DE दे रखा है। टोटल पोस्टें दे रखी है, इसलिए अपने पोस्ट के अनुरूप आप फॉर्म भरिएगा। अब आपको हम वो निर्देश बताते हैं कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। याद रखना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 2 या 3 जोन से फॉर्म भर देते हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए याद रखना, केवल आपको अपने एक जोन से ही फॉर्म अप्लाई करना है, पहली बात। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आपका प्रोसेस होने के बाद ही आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आपका आगे का जो प्रोसेस देखने को मिलता है वो प्रोसेस रहता है आपकी फीस पे होने के बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो और आपका फॉर्म सही से भरा गया या नहीं भरा गया है वह भी आप अपने आप चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। मैं एक बार आपको वह भी दिखा देता हूँ। जी हाँ, देखिएगा। जी हाँ, ये देखिएगा आपके दिए हुए निर्देश। इन निर्देशों के अंदर इन 4-5 बिंदुओं को आपको ध्यान से पढ़ना है। मैंने ये पूरे बता दिया है। अब आप इसका ट्रांसलेशन करके भी देख सकते हो। एक ही जोनल से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। कक्षा 10 आपके पास उत्तीर्ण होनी चाहिए और यहाँ पर सभी दे रखे। अब आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहला स्क्रीन पेज आता है, जिसके अंदर नोटिफिकेशन से हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। सेकेंड स्टेप आपके सामने 2 रजिस्ट्रेशन स्टेप दिखाई दे रहा है। ये सबसे अहम स्टेप है। रजिस्ट्रेशन स्टेप आपका सबसे अहम स्टेप है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन पर आपको ID नंबर जनरेट होगी, तो ID नंबर जनरेट होने के बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। 2 नंबर स्टेप्स हैं और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको 3 नंबर फीस स्टेटस देखना है और अगर आपकी कोई अन्य रिक्वायरमेंट है तो इस पर जा सकते हो। अंतिम डेट आपकी 5 अगस्त 2024 है। अब देखिएगा, आप जैसे ही फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर ये है रजिस्ट्रेशन सबसे अनिवार्य है। मोबाइल नंबर आपको 10 नंबरों वाला डालना है। ईमेल आईडी डालनी है। वैलिड मोबाइल, वैलिड ईमेल आईडी होना बहुत अनिवार्य है। और आपका नेम जो कि कक्षा 10 की अंक तालिका में है उसके अनुसार ही आपका नेम होना चाहिए। फादर्स नेम भी उसके अनुसार, डेट ऑफ बर्थ वही और जेंडर भी आपका वही और सनलेक्ट आपका है ना वही, और आपकी कम्युनिटी जिससे संबंधित हो आप, और सर्कल जिससे फॉर्म भरना चाहते हो आप, और ईयर पासिंग ये, और इंटर द टैक्स जो कि यहाँ पर आ रहा है। ये करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको नंबर मिल जाएंगे। उन नंबरों के बाद में आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई में आओगे और ये नंबर यहाँ पर आप एंटर करोगे। एंटर करते ही आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर आप सामान्य निर्देशों के अनुसार फॉर्म अप्लाई करोगे। उसके बाद आपका ये फीस स्टेटस का आ गया। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, फीस आपकी पे हो जाएगी। उसके बाद आपका फॉर्म डन हो जाएगा। और जैसे ही लिस्ट निकलेगी सिलेक्शन की, 1 लिस्ट निकलेगी, 2 लिस्ट निकलेगी, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कई लिस्टें निकलती जाती है। अंततः हम संभावना करते हैं कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला ही है। अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ देते हैं और एक बार पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप कक्षा 10 उत्तीर्ण हैं तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। उत्तीर्ण ही, परसेंटेज चाहे आपकी कितनी हो, क्योंकि 100 रुपये फीस है मात्र। सेकंड बात, अगर आपके आड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार भाई बंधु जो भी है उन तक शेयर जरूर कीजिएगा। आप के पास जो भी सोशल नेटवर्क है, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, अन्य ग्रुपों में शेयर करके आप भी किसी के रोजगार में अपनी अहम भागीदारी निश्चित कर सकते हैं। हम आपसे अनुमति लेते हैं कि आगे जल्दी आपको इस वैकेंसी से संबंधित अच्छे से अच्छे अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।